हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज दैट 1 mole of monoatomic ideal gas is taken along two cyclic process EFGE and EFHE as shown in the PV diagram. The processes involved are purely isochoric, isobaric, isothermal or adiabatic. Match the paths in the list 1 with the magnitudes of the work done in list 2 and select the correct answer using the codes given below the list. तो ये सवाल में बोल रहा है कि 1 मोल मोनो एटॉमिक आइडियल गैस है, उसको दो साइक्लिक प्रोसेस EFGE और EFHE से जो है ले गए, जिसका कि पीवी डायग्राम गिवन है। तो सवाल में बोल रहा है कि लिस्ट 1 और जो लिस्ट 2 है उसको मैच करने के लिए। तो ये सवाल में जो की कॉन्सेप्ट लगेगा वो है की कॉन्सेप्ट, वो है कि वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस वो होता है W इज इक्वल टू nRT ln V2 by V1 और वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस, वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस वो होता है P1 V1 माइनस P2 V2 होल डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1। तो सबसे जो पहले जो प्रोसेस दिया है वो है जी। यहाँ पर अगर हम डायग्राम में अगर देखें तो ये जो वैल्यू है वो है 8V0 और ये जो वैल्यू है वो है 32V0। तो इसमें सबसे पहला प्रोसेस GE है, तो G से E अगर देखें तो ये कौन सा प्रोसेस है, इसमें प्रेशर कांस्टेंट आइसोबेरिक प्रोसेस। तो आइसोबेरिक प्रोसेस में जो वर्क डन होता है यानी GE जो प्रोसेस है वो है आइसोबेरिक, तो इसमें जो वर्क डन होता है वो सिंपल फॉर्मूला होता है P डेल्टा V। तो प्रेशर का वैल्यू P0 है, अगर डेल्टा V हम देखें ध्यान से तो ये 32V0 और यहाँ E पर जाके V0 है, तो 32V0 माइनस V0 होगा, 32V0 माइनस V0। तो इसको सॉल्व अगर करेंगे तो हो जाएगा 31P0। ये निकल गया वर्क डन इन प्रोसेस G। उसी तरह जो सेकंड प्रोसेस है G से H है, तो G से H के भी जो है वो आइसोबेरिक प्रोसेस है, इसमें भी जो वर्क डन होगा वो P डेल्टा V होगा। यहाँ पर इनिशियल प्रेशर है, इनिशियल वॉल्यूम है जो है 32V0, फाइनल वॉल्यूम 8V0 है, तो चेंज इन वॉल्यूम कितना हो जाएगा। तो इस केस में ये है G से H, ये भी जो है आइसोबेरिक प्रोसेस है, ये भी आइसोबेरिक प्रोसेस है। आइसोबेरिक प्रोसेस में जो वर्क डन वही P डेल्टा V होता है, तो P का वैल्यू P0, डेल्टा V जो है वो 32V0 माइनस 8V0, तो इसको माइनस करेंगे तो 24P0 V0 हो जाएगा। तो ये हो गया वर्क डन इन GH। अब तीसरा जो प्रोसेस है वो F से H है, तो F से H जो है वो एडियाबेटिक प्रोसेस है और F से जो G है वो आइसोथर्मल प्रोसेस है। इसलिए है क्योंकि देखिए जो थर्मल प्रोसेस और एडियाबेटिक प्रोसेस में अंतर कैसे पहचानते हैं। एडियाबेटिक प्रोसेस का जो होता है कर्व वो स्टीपर होता है आइसोथर्मल से, तो ये जो कर्व है FH वो ज्यादा स्टीपर है, तो ये जो कर्व हो जाएगा वो है एडियाबेटिक, और ये जो कर्व है F से G वो है आइसोथर्मल।
आइसोथर्मल, है ना ये। तो इसमें यहाँ निकालना वर्क डन एफ से एच में। एफ से एच एडियाबेटिक प्रोसेस है। एडियाबेटिक प्रोसेस के केस में जो वर्क डन होता है वो P1 V1 माइनस P2 V2 होल डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1। तो इनिशियल प्रेशर इसका कितना है 32 P नॉट, और फाइनल प्रेशर अगर देखें तो P नॉट। इनिशियल वॉल्यूम V नॉट और फाइनल वॉल्यूम 8 P नॉट, है ना। तो इसका वैल्यू यहाँ पुट करते हैं। तो ये प्रोसेस था F से H। F से H जो प्रोसेस है वो कौन सा प्रोसेस है, एडियाबेटिक। इसमें वर्क डन P1 V1, यानी कि इनिशियल में जो प्रेशर था वो था 32 P नॉट, और V1 का वैल्यू V नॉट के बराबर था। बाद में जो प्रेशर हो गया था वो था P नॉट, और वॉल्यूम था 8 V नॉट होल डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1। अब जो गामा का वैल्यू हम निकालते हैं पहले, तो गामा बराबर होता 1 प्लस 2 बाई एफ, यानी 1 प्लस एफ जो है यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम है। मोनो एटॉमिक गैस दिया उसके केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम जो 3 होता है, तो ऐड करेंगे तो 5/3 होगा, 5/3। अब ये 5/3 का वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं हम गामा में, तो हो जाएगा ऊपर का सॉल्व करें तो 32 P नॉट V नॉट माइनस 8 P नॉट V नॉट हो जाएगा। तो 32 माइनस 8 हो जाएगा 24 P नॉट V नॉट, और गामा माइनस 1 यानी 5/3 माइनस 1। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 24 P नॉट V नॉट होल डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1 यानी 5/3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2/3। इसको सॉल्व अगर करेंगे तो W इज इक्वल टू हो जाएगा 24 P नॉट V नॉट इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2, यानी ये 12 हो जाएगा। 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 P नॉट V नॉट। ये हो गया वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस FH। अब लास्ट जो प्रोसेस है वो क्या है, वो है FG। F से G जो है वो आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के में जो वर्क डन होता है वो कितना होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस में जो F से G है, F से G जो है वो है आइसोथर्मल। तो इस केस में जो वर्क डन होता है W इज इक्वल टू nRT ln V2 बाई V1। तो n का वैल्यू 1 है, R इनिशियल जो टेम्परेचर है वो तो गिवन नहीं है, तो इनिशियल टेम्परेचर निकालते हैं। तो इनिशियल में जो प्रेशर था वो इक्वल्स टू था 32 P नॉट, और इनिशियल वॉल्यूम था V नॉट 32 P नॉट V नॉट डिवाइडेड बाई n टाइम्स R। n का वैल्यू 1, R का वैल्यू R, ln V2 बाई V1। V2 का वैल्यू था 32 V नॉट, V1 का वैल्यू था V नॉट। तो R से R खत्म हो गया, तो यहाँ हो गया 32 P नॉट V नॉट। तो W बराबर हो गया 32 P नॉट V नॉट ln V2 बाई V1। तो 32 V नॉट बाई V नॉट 32 हो जाएगा यहाँ, 32 P नॉट V नॉट ln 32 को लिख सकते हैं 2 to the power 5, 5 को बाहर निकाल देंगे तो 32 इंटू 5 P नॉट V नॉट ln यहाँ हो गया 2, तो 32 इंटू 5 160 P नॉट V नॉट, है ना। ये हो जाएगा वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। तो ऑप्शन को अगर चेक करें तो G से E में जो वर्क डन आया था वो था ये वाला, है ना, फोर्थ ऑप्शन 31 P नॉट V नॉट। G से H के केस में जो वर्क डन था
वो इक्वल्स टू था कितना, जी से एच जो है 24 पी नॉट 24 पी नॉट ये जी से एच था, और एफ से एच जो था वो 36 पी नॉट एफ से एच, और एफ से जी ये फर्स्ट वाला ऑप्शन था एफ से जी, यानी पी का जो है वो 4 है, और जी और जो क्यू का जो है वो 3 है, क्यू का 3, आर का जो है वो 2 है, तो आर का जो 2 है ये सेकंड ऑप्शन हुआ, और एस का नंबर 1 है, और एस का जो है नंबर 1 है, तो ऑप्शन ए जो है मेरा हो गया करेक्ट। Hence the correct option is A. Hope you have understood it well. Best of luck.